Let's study multiple myeloma today. मल्टीपल माइलोमा एक मैलिग्नेंट क्लोनल प्रोलिफरेशन है प्लाज्मा सेल्स का, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन होता है. इट इज़ पार्ट ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजियाज, जिसमें मल्टीपल लिटिक बोन लीजन्स होते हैं, सिक्रीशन ऑफ गामा ग्लोबुलिन जिसको हम एम प्रोटीन कहते हैं, एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोक्लोनल गैमोपैथी. Diagnosis is based on increased clonal plasma cells, लिटिक बोन लीजन्स रहते हैं स्केलेटल में, एम प्रोटीन सिक्रीशन रहता है. क्लोनल प्लाज्मा सेल्स 10% से ज़्यादा होने चाहिए बोन मैरो में, क्रैब फीचर्स होने चाहिए और एक या उससे अधिक माइलोमा डिफाइनिंग इवेंट होना चाहिए. CRAB stands for hypercalcemia, renal insufficiency, anemia and bone lesions which are more than or equal to one osteolytic lesion on X-ray, CT or PET CT. So CRAB, CRAB. CRAB is an acronym for this, as I have just told you. So this is how we diagnose multiple myeloma. ये स्कल में आपको multiple lytic lesions दिख रहे हैं इस पिक्चर में. माइलोमा डिफाइनिंग इवेंट हम किसको कहते हैं? मोर देन 60% क्लोनल प्लाज्मा सेल्स बोन मैरो में हो, या फ्री लाइट चेन रेशियो मोर देन 100 हो, मतलब इन्वॉल्व फ्री लाइट चेन इज टू अनइन्वॉल्व शुड बी मोर देन 100. More than one focal lesion on MRI which is more than or equal to 5 millimeter in size. That is diagnostic, और जिसको हम कहते हैं माइलोमा डिफाइनिंग इवेंट MDE. Then bone marrow is hypercellular. There is diminished myeloid, erythroid and megakaryocytes, more than 10% plasma cells, जिसको हम confirm करते हैं by expression of kappa और lambda on flow cytometry या IHC, CD138 anti-kappa या anti-lambda antibodies से. Myeloma cells neoplastic plasma cells हैं, जो plasma blast हो सकते हैं, immature या mature plasma cells हो सकते हैं. माइलोमा सेल एक बड़ा सेल है 15 to 30 माइक्रॉन्स इन साइज का, विथ राउंड टू ओवल एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लाज्मा सेल. आपको पिक्चर दिया जा सकता है MCQ में. तो एक सेल जिसमें एक्सेंट्रिकली प्लेस्ड न्यूक्लियस है, बड़ा सेल है, पेल ब्लू साइटोप्लाज्म है. जो नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स रहते हैं उसमें हमको एक पेरी न्यूक्लियर हॉफ भी दिखता है. So a plasma cell or a myeloma cell is a large cell with eccentrically placed nucleus. Some of these cells may be binucleated or multinucleated. Flame cells होते हैं जिसमें cytoplasmic flare दिखता है. Grape cells जिसमें rounded immunoglobulin inclusions मिलते हैं. Russell bodies जो कि multiple cytoplasmic inclusion bodies हैं which are composed of immunoglobulin molecules within vesicular structures which are derived from rough endoplasmic reticulum. और जो plasma cells इन रसल बॉडीज़ को हार्बर करते हैं उनको हम मॉट सेल्स कहते हैं, MOTT मॉट सेल्स कहते हैं. फ्री लाइट चेन ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है लाइट चेन्स को असेस करने के लिए, यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट. MGUS is monoclonal gammopathy of undetermined significance. इसमें मैरोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स लेस देन 10% होते हैं, सीरम मोनोक्लोनल प्रोटीन लेस देन 3 ग्राम्स पर डेसीलीटर है, और कोई माइलोमा रिलेटेड ऑर्गन डैमेज या अमाइलॉइडोसिस नहीं है. अमाइलॉइडोसिस, प्राइमरी अमाइलॉइडोसिस हमको पता है एसोसिएटेड विद प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया. Now this is a picture in which you can see multiple Russell bodies, जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको. They are Russell bodies containing immunoglobulins. Again a picture of Mott cells with Russell bodies. Due credits to the contributor. This is also a picture of Mott cells. यहाँ पे आप multinucleated cells भी देख सकते हैं. इलेक्ट्रोफोरेसिस सीरम और यूरिन का, जिसमें हमको M बैंड दिखते हैं, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल. यूरिन में बेंज जोन्स प्रोटीन का एनालिसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. ये यूरिन का सीरम का प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसमें हमको M प्रोटीन दिख रहा है इन द गामा जोन. देन ऑन पेरिफेरल स्मीयर हमको अनीमिया मिलेगा क्योंकि माइलॉइड और एरिथ्रॉइड सेल्स को रिप्लेस कर दिया है न्यूप्लास्टिक प्लाज्मा सेल्स में. तो हमको अनीमिया, ग्रेजुअली न्यूट्रोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया मिलेगा. रूलो फॉर्मेशन मिलता है ड्यू टू हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया. M प्रोटीन के कारण हाइपर विस्कोसिटी होती है, कोएगुलेशन अबनॉर्मैलिटीज़ और ब्लीडिंग टेंडेंसी. पिक्चर ऑफ रूलो फॉर्मेशन.
These are my references. Thank you so much. जस्ट अ वर्ड अबाउट बेंज जोन्स प्रोटीन्स. वाइवा में पूछा जाता है आपसे कैसे टेस्ट करते हैं. तो इट इज़ बेस्ड ऑन इट्स यूनिक प्रॉपर्टी. जब हम हीट करते हैं बेंज जोन्स प्रोटीन्स को यूरिन में, तो 45 to 60 डिग्रीज़ के बीच में वो प्रेसिपिटेट करते हैं. जब हम और हीट करते हैं उसको अप टू 100 डिग्रीज़, देन द प्रेसिपिटेट डिसअपियर्स. लेकिन जब हम उसको फिर से कूल करते हैं तो प्रेसिपिटेट रीअपियर हो जाता है. So this is a unique property of Benz-Jones proteins, and this helps us to differentiate between other proteins and Benz-Jones proteins, often asked in Viva. Do remember.